गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों से कुछ अलग ही एक डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, जो सिलेबस से थोड़ा अलग है। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हमें हमेशा याद रखनी होती है, और जो हमको अपने लाइफ को कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स में बहुत हेल्प करता है। इसे हमें ज़रूर समझ के रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, द ट्रेजिडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डेथ बट वाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। तो यहाँ पे नॉर्मन कोजिन का लिखा हुआ ये कोटेशन है बच्चों, कितना डीप सेंस रखता है। द ट्रेजिडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डेथ। मरना तो एक दिन सभी को है, जो जन्म लिया है उसको एक ना एक रोज़ इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन हर दिन मरना, घुट घुट के जीना, ये बहुत बड़ा डेथ होता है। तो मुझे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें घुट घुट के जीना है तो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, हम वो ऊब चुके हैं, ऐसी बात नहीं बच्चों। हमको अपने लाइफ में थोड़ी बैठ के थोड़ा लीजर लेकर के ये समझना पड़ता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ईश्वर ने मेरे में क्या चीज़ की एबिलिटी दी है, कौन सा फील्ड मेरे लिए बना है, मैं उस फील्ड में कितना एक्सेल कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी सीखने जा रहे हो, इसके पहले एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होता है। एक कहावत है कि द वाइज कटर होता है ना, वो कि शार्पेंस हिज एक्स फर्स्ट, यानी जिसको पेड़ काटनी होती है ना, वो अगर बुद्धिमान हो तो सबसे पहले क्या करता है, अपने कुल्हाड़ी में धार करता है। अगर उसकी कुल्हाड़ी तेज होगी ना तो बड़ा जल्दी उसका काम आसान हो जाएगा, कम समय में और कम परिश्रम में उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी ही थोथी हो तो पूरा दिन पसीना बहाने के बावजूद देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सुंदर कोटेशन है ना नॉर्मन कॉजिन का लिखा हुआ, द ट्रेजिडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डेथ बट वाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। जब हम जीते हैं ना तो कुछ हमारी इच्छाएं होती है, तमन्ना होती है, हमारा शौक़ होता है। अगर हम उसे हर दिन मरने देते हैं, हम अपने शौक़ को अपने ज़िंदगी में ला ही नहीं पाए, तो वो बहुत बड़ी डेथ होती है। तो हमको एनी हाउ हमारे जो दिली इच्छा होती है, जो हमारी शौक़ होते हैं ना, उसको हमें ज़रूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले आप ये मान के चलो कि आई कैन डू इट, यस आई लाइक टू डू दिस एंड आई कैन डू इट। एवरी डे अपने को रिमाइंड करो कि आई कैन डू इट, आई लाइक टू डू इट, आई कैन डू इट। तो बच्चों चलो, इसके बाद से मैं कुछ क्लूज आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो एवरीडे लाइफ में हमारे लिए ज़रूरी होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया, उसको एक सेंटेंस में क्या कहेंगे, डिस्कवर योर कॉलिंग्स। डिस्कवर योर कॉलिंग्स यानी आपके अंतर आत्मा की आवाज़ को खोजो, आपकी अंतर आत्मा क्या चाहती है उसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। बच्चों, अपने लिए सभी जीते हैं, अपनों के लिए सभी करते हैं, लेकिन अपने कभी काम नहीं आएंगे। क्या होता है, हमको कभी कभार, चूँकि हम एक मनुष्य हैं, प्रकृति के बहुत ही उत्तम जीवों में से हैं, उत्तम जीवों में से नहीं बल्कि उत्तम जीव ही हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, हमको अपनी हैबिट ऐसी करना चाहिए कि ईच एंड एवरी डे एक स्ट्रेंजर जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ उसके लिए मुझे बहुत कुछ एक हेल्प करनी चाहिए। एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। देखा जाता है क्या होता है, इंसान जिससे काम नहीं होता, जिससे मतलब नहीं होती है, उसको नज़रअंदाज करके चला जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें एक न, अगर हमारे पास भगवान ने बहुत सारा लोगों को हेल्प करने का कैपेसिटी नहीं दिया है, फिर भी मैं अपने रिसोर्सेज से तो किसी एक का हेल्प कर ही सकता हूँ। इसलिए बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर एवरी डे, रूटीन वाइज। बच्चों, अगर एक दिन किसी का हेल्प नहीं किया, किसी स्ट्रेंजर का, नॉट फ्रेंड, नॉट रिलेटिव्स, नॉट नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, किथ एंड किन, बस आपको करना है स्ट्रेंजर को, जो आप बिल्कुल भी जिसको नहीं जानते हैं, वो अगर किसी नीड में है तो उसको ज़रूर हेल्प कीजिए, ईश्वर आपको हेल्प करेगा। गॉड इज़ देयर टू हेल्प यू। मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको ऑलवेज मेंटेन कीजिए, चाहे आप कितने भी, आपका सिचुएशन अच्छा हो, अच्छा नहीं हो, आपका जितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, आप ऑलवेज मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टफ लव। प्रैक्टिस टफ लव। इजी रास्ते पे चलना तो सब चलते हैं, और इजी सक्सेस, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना परिश्रम करोगे उतनी ही तुमको
सफलता मिलनी है तो क्यों नहीं हम एक टफ, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को चुने, उसको प्यार करें और चैलेंजिंग सिचुएशन में ही अपने जी जान को लगा के कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ऑर्डिनरी वे। कीप अ जर्नल। बच्चों हमेशा हम लोगों को सोशल मीडिया जितना भी हो गया हो, हमारे सिलेबस तो रहते ही हैं, हमारे अपने रूटीन वाइज काम तो रहते ही हैं, बट वी शुड adhere ourselves to a journal always, because to make us update we have to keep a journal. Okay, नेक्स्ट है डेवलप एन ऑनेस्टी फिलोसफी। बच्चा हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया जितनी भी चालाकी कर ले, जीत हमेशा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट होना ही पड़ता है। आप जितने ऑनेस्ट होगे भगवान आपका साथ उतना देगा, भगवान हो ना हो प्रकृति आपकी साथ उतना ही देगी। ऑनेस्टी में बहुत ताकत होती है बच्चों, इसलिए डेवलप एन ऑनेस्टी फिलोसफी, ऑलवेज अडेयर योरसेल्फ विथ ऑनेस्टी फिलोसफी। अच्छा, नेक्स्ट है ऑनर योर पास्ट। आप अपने पास्ट को हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर पास्ट आपके पास कुछ है, वो पास्ट के आपके पास्ट के कर्म ने आपको दिया है, और अगर आपने पास्ट में कुछ खो भी दिया है तो उसने और कुछ नहीं दिया तो एक बहुत अच्छा तजुर्बा दिया है, आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प किया है। सो ऑलवेज ऑनर योर पास्ट, ऑलवेज ऑनर योर पास्ट। नेक्स्ट, स्टार्ट योर डे वेल। बच्चों सुबह नींद से उठने के साथ बेड पे 5 मिनट आप मेडिटेशन करो, 5 मिनट ध्यान करो कि आज आपको क्या करना है। आपका स्पीड 4 गुनी बढ़ जाएगी। आप ध्यान करके एक दिन करके देखो। अगर आप बेड पे उठने के साथ साथ एक बार रिमाइंड करते हो आज पूरे दिन में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम करने हैं, यू विल सी दैट योर स्पीड हैज़ बिकम ट्वाइस। तो आप प्लीज़ इसको करके देखो। स्टार्ट योर डे वेल, बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। मैं बच्चों को अपने क्लास में भी बोलती हूँ कि जब सुबह सो के उठते हो बी फ्रेश, अपने रूम साफ़ सफाई कर लो, अपने आप को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहन लो, एंड बी फ्रेश एंड बी प्रेजेंटेबल। ऑलवेज 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 स्टार्ट योर डे वेल। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है लर्न टू से नो ग्रेसफुली। आपको हमेशा इतना अच्छा नहीं बनना है। मैं क्लास में भी बोली हूँ, टू बी टू गुड इज ऑलवेज डेंजरस। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, हमको प्रैक्टिकल होना है, और ये भी सीखना है कि बड़े ग्रेसफुली हम किसी चीज़ को डिनाई करें। हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होती है, हर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है, हर व्यक्ति की बात मानना ज़रूरी नहीं होता है। जस्ट स्टॉप 1 मिनट, थिंक यू शुड डू इट और नॉट, एंड से ग्रेसफुली नॉट। If your heart say that it's not well to do, then gracefully deny it. Okay, learn to say no gracefully. Okay, take a weekly sabbatical. आप सप्ताह में तो एक रोज़ बच्चों ज़रूर अपने मन का करना चाहिए, ज़रूर सप्ताह में एक दिन अपने लिए होना चाहिए। बिल्कुल इसको समझ के रखना। टॉक टू योर सेल्फ। हम लोग दुनिया से बात करते हैं, लेकिन बड़े ऑनेस्टली, बड़े सिंसियरली, और बड़े एक अपना क्लोज ही फ्रेंड है जिसको हमने बहुत शुरू से जाना है। वो कौन है? मैं खुद। इसलिए टॉक टू योर सेल्फ। कभी कभी रुको और अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे क्या नहीं करनी चाहिए, एम आई राइट। ये कभी कभी अपने आप से बात करो। Talk to yourself. Self-analysis is best analysis. Okay. Next, schedule vary breaks. अपने कभी कभी क्या करो, कुछ चिंताओं के लिए थोड़ी समय निकालो। मॉडल अ चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रहने दो, अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना बेटा। अगर अपने अंदर के बच्चे को आपने मरने दे दिया, आप उसी दिन बुजुर्ग हो गए। कोई भी बुजुर्ग बनना नहीं चाहता है। So model a child. Next, remember genuine is 99% inspiration. Remember genius is 99% inspiration. अगर आप बहुत अच्छे इंस्पायर्ड किए गए हो तो आपको 99% आपका इंस्पिरेशन आपको जेनियस बनाएगा, आपका मोटिवेशन आपको अच्छा बनाएगा। तो कभी कभी मोटिवेट करना, मोटिवेट करने वाले अगर आसपास में कोई है
देन इट्स वेल एंड गुड। एंड अगर कोई नहीं है बच्चों तो खुद को खुद से मोटिवेट करनी बहुत ज़रूरी होती है। सो रिमेंबर, जेनियस इज 99% इंस्पिरेशन। इंस्पायर्ड होना जरूरी है, एक मॉडल होना जरूरी है सामने, है ना। किसी को अपने मेंटर रखो सामने और उनसे इंस्पायर्ड होकर के आप 99% इस पे डिपेंड करता है बच्चों आपका सक्सेस। सो लेबर तो है ही, सामने एक एग्जाम्पल, एक इंस्पिरेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, केयर फॉर द टेम्पल। अब टेम्पल यहाँ पे अपना बॉडी है, अपने बॉडी को बहुत केयर करने की जरूरत है। लव योर सेल्फ। If you love yourself, then you will get ability to love anyone else. If who don't love themselves, they can never anyone else. So it's very important to love yourself. Care for the temple. The temple stand for your body, your physique. Next, learn to be silent. बच्चे कभी कभी चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम साइलेंट होते हैं ना, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा वर्क करता है। रेस्ट जो होता है, हम साइलेंट बोलने में बहुत ताकत खर्च होती है, बहुत ब्रेन खर्च होता है, बहुत ध्यान चला जाता है उधर और अपना टाइम वेस्ट होता है। सो लर्न टू बी साइलेंट। अगर ज़रूरी नहीं है तो बात मत करो, फालतू की कोई भी काम मत करो। मैं क्लास में भी बोलती हूँ, कुछ भी तब तक मत करो जब तक वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो। सो लर्न टू बी साइलेंट। थिंक अबाउट योर आइडियल नेबर। आपका पड़ोसी कौन सा, और आप खुद भी एक अच्छे पड़ोसी बन सके हो कि नहीं, और आपका पड़ोसी कैसा है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना बच्चों। क्योंकि हम उस दिन भी क्लास में डिस्कस किए थे कि हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए बी गुड टू योर नेबर एंड थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड। ओके, यू शुड ऑल्सो हैव अ वेरी गुड नेबरहुड इन योर सेल्फ and just expect the same from the other. एक और सबसे वाइटल जो पॉइंट है, गेट अप अर्ली। क्योंकि अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म। जो सुबह का उठना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अगर सुबह हमने लेट करके उठा तो हमने अपने लाइफ का बहुत सारा समय, प्रेशियस टाइम मैंने खो दिया। तो मैंने आप लोगों को अगले दिन ही पढ़ाया था वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने मॉर्निंग के ब्यूटी को डिस्क्राइब किया था। देन व्हाई शुड नॉट वी ऑल्सो एंजॉय दैट ब्यूटी? इफ वर्ड्सवर्थ टेल दैट द मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, देन वी शुड ऑल्सो एंजॉय बिकॉज वी गेट दैट प्लेजर इन फ्री। नेचर प्रेजेंट्स अस विदाउट टेकिंग एनी प्राइज फॉर दिस। सो ऑलवेज गेट अप अर्ली, ऑलवेज ट्राई टू गेट अप अर्ली. It's very early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Okay, see your troubles as blessings. आपके जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको ब्लेसिंग समझो, क्योंकि सोने को जितना तपाया जाता है सोना उतना अच्छा ज्वेलरी बन पाता है। हम लोग हीरे को जितने कटाई छटाई करते हैं हीरे में उतनी चमक आती है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक से इग्नाइट रॉक बनने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके इग्नाइट रॉक से डायमंड निकल के आता है। तो हम लोग अपने को जितना तपाएंगे, सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स, हम उतने लेसन सीख रहे हैं, हम उतने अपने को लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, और सिल्वर स्पून मुंह में रख के जन्म लेने वाले लल्लू ही होते हैं। तो बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और ट्रबल्स को फेस करो बच्चों, ट्रबल्स में प्लेजर फील करो, क्योंकि योर ट्रबल इज़ योर ब्लेसिंग्स, योर ट्रबल इज़ योर ब्लेसिंग्स। सी योर ट्रबल एज ब्लेसिंग्स। अच्छा, लाफ मोर, खुल के हंसो। जब भी दिन में कभी एक बार दो बार, जब भी कोई अगर हंसने की टाइम आती है, खुल के हंसो। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आपका फिजिक बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है, आप अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। इसलिए लाफ मोर, बहुत हंसो बच्चों। और नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी, बस इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं इसका ABCD बहुत सारे पार्ट्स लेकर के आऊँगी। स्पेंड अ डे विदाउट वॉच। हम लोग हमेशा घड़ी के साथ दौड़ते हैं, हम लोग घड़ी के पीछे दौड़ते हैं, घड़ी के साथ दौड़ते हैं। कभी कभी हमारा टाइम एक ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको समय का ध्यान की रखने की कोई ज़रूरत न हो। तो पुट योर वॉच असाइड वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ
whatever is convenient for you. So don't be with your watch always. एक समय ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आपको घड़ी की कोई ज़रूरत ना हो. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट बी में. सम क्लूज पार्ट बी में फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों. टिल देन गुड बाय, बी फाइन.